सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास रात्रि 8 बजे सादा जने करते हैं की शुरुआत। थोड़ा काम की बात है, सुनने के लिए हर श्रावक की बात है। खुशी मनाई जा रही है, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, आवाजें सुनाई दे रही हैं। कारण क्या है? कोई पंचकलंक नहीं है, कोई नई प्रतिमा का है प्रतिमा का, पर यह कहते हैं चोरी हुई, चोरी पकड़ी गई, पकड़े गए चोर, और अब थाने से प्रतिमा लेके वापस विराजमान की तैयारी हो रही है। चमलेश्वर के पार्श्वनाथ प्रभु, हर कोई जानता है चमलेश्वर के बारे में। बस वहीं पर जहाँ कहते हैं कभी हमारे 23वें तीर्थंकर सम्मोषण आया था, वहीं पर चोरी हुई थी, और कहते हैं 72 घंटे में सुलझा ली गई। पर यह चोरी हो क्यों गई जानते हैं आप? जो पुराना पुजारी था उसने लिया और कर दिया हाथ साफ। एक सवाल उठ जाता है मन के अंदर कि क्या सवाल में हम पुजारियों को जैन पुजारी रखे या अपनी जान पहचान के आदमी रखे? क्या दूसरे पर विश्वास नहीं करें? सिंहासन ले गए, छत्र ले गए, दान पेटिका में लूट लिया, और वह जिसने इन हमारी प्रतिमाओं की सेवा करी उसने पुण्य की जगह पाप अर्जन किया। इसका मतलब स्पष्ट लगता है कि वह अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उसके अंदर भक्ति का कोई रस नहीं आ रहा था। ये देख रहे हैं कितना उत्साह था, जो कि चोरी के दृश्य थे। पहले ढूंढते जा रहे थे कि हमारे पारस प्रभु के सामने जो दुरखी अजातु की प्रतिमाएं कहाँ गायब हो गई थी। पर ये एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये रोज रोज हर पंथ की कहानी है कि हम अपनी मंदिरों की बड़े बड़े मंदिर, विशाल मंदिर निर्माण तो कर लेते हैं, पर उनकी सुरक्षा के लिए करोड़ों में खर्च करने वाले चंद लाख उसकी सुरक्षा के लिए नहीं कर पाते हैं। उन्हें सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। अपने घर को सुरक्षित करते हैं पर अपने मंदिरों की चिंता नहीं करते हैं। एक और हाल है, बेहाल है। 2024 में चोरी हुई जनवरी में, और फिर अब जनवरी 25 आया, यहाँ फिर चोरी हुई। सोने की प्रतिमा की दिखाते हैं आपको। क्यों हमारी ऐसी हालत हो रही है? दमोह के अंदर ये बात करें, दृश्य दिखा रहे हैं। नोटा थाने के अंदर डूमर गांव, डूमर क्षेत्र कह सकते हैं आप। यहाँ के 150 साल प्राचीन मंदिर, 150 साल प्राचीन स्वर्ण मूल प्रतिमा ले गए। छत्र, कीमत मत निकालिएगा, 2.5 किलो वजन के लगभग छत्र और नकद दान पेटी से। हम जो दान पेटी खोलते हैं, अनंत चतुर्दशी खोलेंगे, ऐसे करेंगे, और कहते हैं उससे पहले चोर जो होते हैं पहले हाथ साफ कर जाते हैं, और बाद में हम हाथ मलते रह जाते हैं। अपने मंदिरों के तीर्थों की सुरक्षा के लिए पुलिस बता रही है सीसीटीवी है नहीं, छान रहे थे, कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। 9 जनवरी 2024, 25 नहीं 24 की बात कर रहे हैं। लगभग यही दिन था जब तब भी चोरी हुई थी। बस एक दिन का अंतर पड़ गया है। 366 की जगह 365 फिर चोरी वहीं हो गई। पिछली का पता नहीं चला है, एक नई फाइल और खुल गई है। स्वर्ण प्रतिमा चलेगी। और ये दृश्य देख रहे हैं, क्या यह दृश्य देखने के लिए हमारी आंखें खुली रह जाती हैं? पारस प्रभु की प्रतिमा धड़ से अलग करती जाती है। कहीं मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं साधु को मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और कहीं प्रतिमाओं से जिन्हें रोज वंदन करते हैं, पूजनीय करते हैं, अभिषेक करके अपने मस्तक पर वह अब गंधोतक लगाते हैं। आज उनकी दुर्दशा इसलिए केवल हमारी नाकामी कमजोरी से हो रही है। अल्पसंख्यक कहते हैं, हमने कई बार बढ़ाया अल्पसंख्यक आयोग का। कारण क्या होता है? वो कहते हैं कि आपके यहाँ कोई कागजात पूरे हैं। हकीकत रखिए, आज चैनल महालक्ष्मी की ओर से तीर्थ क्षेत्र कमेटी से हमने कम से कम 50 अपने तीर्थों के दरवाजे खटखटाए, पर किसी पर कोई भी जहाँ जरूरत की जरूरत है वहाँ हमारे कागजात पूरे नहीं होते हैं। द्रोणगिरी गए हैं, बताएंगे हम उसके बारे में भी कि वहाँ भी आज हमारे लात एक मजबूरी हमारे पास कि वह बाउंड्री लाइन आज केवल कांटों से, तारों से बनी हुई है। ये दृश्य बता रहे हैं कि अब आश्वासन देती है पुलिस, आश्वासन यहाँ भी दिया है कि हाँ हम खोज लाएंगे, पर ऐसी दूसरा प्रतिमाओं की जब होती है स्वर्ण प्रतिमा, एक बार सवाल सोचते हैं हम, क्या ऐसी भव्यता वैभव दिखानी जरूरी है मंदिर में? हाँ जरूरी है, इससे इनकार नहीं कर सकते। पर जैसा निर्माण में कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, भीड़ इकट्ठी करते हो, बहुत धन समर्पित करते हो, अपनी सुरक्षा के लिए, मंदिरों के लिए भी वैसी सुरक्षा करनी होगी। अपने घर की बाउंड्री सबसे पहले बनाते हैं, जब मंदिर बनाते, घर बनाते हैं। ऐसे ही हम जब मंदिर बनाते हैं तो उसकी बाउंड्री क्यों नहीं बनाते? आज हमारे अनेकों जगह पर जो हमने पिछले 6 महीनों देखा है, हैरान हो गए हैं कि आज हमारी जगह पर कब्जे हो रहे हैं। नहीं तो एक संपत्ति कितनी कितनी मंदिरों में है, वह घटनाएं सुनकर हैरान हो जाते। सुनिए जरा इस बारे में क्या कहा एडिशनल एसपी ने और वहां के एक हमारे शावक भाई की ओर से। जानकारी सुबह मिली कि डूमर के जैन मंदिर में अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर ली गई है।
हाँ। जिसमें एक 200 ग्राम की सोने की प्रतिमा थी जी और एक पार्श्वनाथ भगवान की सफ़ेद कलर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है जी। और छत्र और नकद राशि वगैरह लेकर के चोर यहाँ से फरार हो गए। उसने चोर को पकड़ने का आश्वासन दिया है और साइबर कैब और डॉग की वजह से उन्होंने अभी अभी यहाँ के फिंगरप्रिंट वगैरह लेकर के कार्रवाई आगे बढ़ाई है। देखिए, कल रात को ये घटना हुई है। इसमें हम लोग जो मंदिर के समिति वाले हैं उन लोगों ने रिपोर्ट करी है कि एक मूर्ति चोरी हुई है जो शायद सोने की है। तो उसमें हम लोग ने FIR लेके काम कर रहे हैं बाकायदा, और हम लोग की टीमें हमने इसमें काम कर रही हैं। बहुत जल्दी हम लोग बहुत पकड़ लेंगे। जो घटना घटी है इसमें सीना CCTV फुटेज है, अभी ऐसा कोई एविडेंस अभी नहीं मिला, और तो जब हम पूरी क्लियर कर पाएंगे तभी क्लियर हो पाएगा कितने लोग इसमें हैं। बाकी स्पॉट को देखने से ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टेड एक मूर्ति उठाई है, बाकी सब छोड़ दिया है। तो उस हिसाब से हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उसी मूर्ति को क्यों न उठाया पिकअप किया। गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी, मन था इनके दर्शन करने का, गए भी थे। गीता एक्सप्रेस से परसों की बात है, गए थे। लेकिन कहते हैं किस्मत जब साथ नहीं होती है तो यही होता है। चलते चलते वो खुट 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 रेलगाड़ी कहते हैं जो शाम को चली थी, अगली शाम तक वो पहुंचने के लिए 5 घंटे लेट थी, दर्शन नहीं कर पाए। इसलिए पहले उतर गए थे छतरपुर, सीधा पहुंचे द्रोणगिरी। पर यह दिखा रहे आपको उनके विहार के कितना अंतर आ गया हम श्रावकों के बीच में, गुरुवर के जाते हैं और इनके, जो केवल अंतर यात्रा ही करते हैं, इतने सरल स्वभावी है। कहते हैं एक बार दर्शन कर ले तो उनकी सिर्फ चर्या को देखकर, उनके चेहरे को देखकर ही अंदर अपने आप कर्मों की निर्जरा स्वतः होने लगती है। पर आज जब वो चलते हैं उनके पीछे हम में से कोई इतने नहीं दिखते हैं। 50, 100, 125 उन्हीं गुरुवर का वही रूप देख कर देगा, बिल्कुल वही छवि, वही चाल, वही मुस्कुराहट, वही अंतर की यात्रा, कोई बाहर से मतलब नहीं। आज हम उनके पीछे चलने में ही गिनते के कुछ रह जाते हैं। यह दृश्य से इसलिए दिखा रहे हैं कि आज आंखों के अंदर पानी भी आने को मना कर रहा है जब इस तरह का हमने उनका यह दृश्य देखे। खुजराहो से सतना पहुंच गए हैं, वह भी दिखाते हैं मिलन में कि सतना में तो हम लोग बहुत थे, लेकिन वहाँ भी सैकड़ों चंद हजार में थे। लेकिन वह दृश्य जो हम कभी गुरुवर का देख पाते थे, आज वह हमारे बीच में क्यों गायब, हम क्यों गायब हो गए। सवाल सिर्फ यह उठता है, ऐसे संतों को देखकर भी अगर हम विहार में साथ नहीं हो सकते तो ये बहुत बड़ी 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 शर्म की बात है। कल और परसों गुरुवर के सानिध्य में विद्वत गोष्ठी है। कल प्रवेश हो गया है, वही दृश्य दिखा रहे हैं आपको। प्रवेश में हम लोगों में कुछ लोग नजर तो आए, पर वह नहीं था। कहते हैं अपने गुरुवर के लिए भक्ति श्रवण करते अभय सागर जी महाराज और आरिकाएं गदगद थी। कहते हैं सचमुच उनके चेहरे से, उनके भावों से जो आनंद उछल रहा था, उद्गल हो रहा था, भाव विरित हो रहा था, वह हम में से क्यों नहीं हो पाता। हम केवल मोबाइल में, टीवी पर इस तरह देखकर ही शांत हो जाते हैं। आज उनके साथ संग में 4 कदम नहीं बढ़ा, यह दृश्य इसलिए दिखा रहे थे। अब यहाँ पर कल और परसों विद्वत गोष्ठी है। छतरपुर से उतरकर उधर जाने के बजाय सुरेश पांड्या जी और राजेश जी हम बढ़ चले आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी बस। पता चला द्रोणगिरी है, वहीं से 70-80 किलोमीटर है। उतरे और चल दिए। और ये दृश्य दिखा रहे हैं जब उनका बड़ा मल्हारे की ओर विहार हो रहा था। 4 कदम उनके तेज, आप लोग कहेंगे भागते हैं, ऐसे चलने वाले से हम 4 कदम ज़्यादा नहीं मिला पाए। ये दिखा रहे थे कि भक्ति कैसी होती है। और तुरंत अब विहार और चल देते हैं द्रोणगिरी से बड़ा मल्हार। ये दृश्य हैं उस विहार के। इसमें बता दें आपको, एक राज की बात थी। एक कुत्ता जो विहार चल रहा था, कभी स्टोरी बताएंगे उसके बारे में। सचमुच अच्छे श्रावक हो गए, कहते हैं पसीने चू जाएंगे देखकर उसको, शर्म से नीचे गड़ जाएंगे जमीन में जब उस कुत्ते का हमने विहार देखा। आज नहीं, 8 दिन से कर रहा है। और किस्मत ऐसी थी, 36 घंटे में वहाँ रहने का, रुकने का मौका मिला और उस कुत्ते को देखा। अरे भक्ति देखनी है तो उस कुत्ते सीखना, कभी बाद में बताएंगे। पर ये विहार के दृश्य दिखा रहे हैं। धीरे धीरे कहते हैं कारवां बढ़ता गया बड़ा मल्हारा की ओर। ये जब पहुंचे, क्यों दिखा रहे हैं, कुछ खास बातें हैं इसकी, वे आखिर में बताएंगे। पर पहले सुने आगे। मंदोता गुरुवर से आशीर्वाद लेकर हम कुछ बात करें। चर्चाएं हुई बहुत। गुरुवर ने बहुत आशीर्वाद दिया कि हमेशा सत्य बोलना और चापलूसी कभी मत करना। खास बात कहा उन्होंने, कई बातें बताई हमारे लिए कि उन्होंने कहा कि तुम अगर इस तरह बढ़ते हो, अच्छा लगता है कि इस तरह हम, कोई आदमी है तो सही,
आशीर्वाद के साथ उन्होंने चर्चा जो हुई बहुत बताएंगे। कुंडलपुर के बारे में चर्चा हुई, पंथवाद संतवाद के बारे में बात हुई, और तीर्थ क्षेत्र कमेटी कैसे काम करे उस बारे में चर्चा हुई। पर बात ये इतनी ही इंपॉर्टेंट थी, बात तो अभी बाकी थी। मालूम चला कि आचार्य श्री का पूरे संघ का विहार होने वाला है, पर उन्होंने कहा भी मुझे सिर्फ एक लोकार्पण करके समाज के समर्पित करना है। यहाँ की द्रोणगढ़ कमेटी ने उनके लिए रखा था कि आचार्य श्री अंतर्मना प्रसन्न सागर जी नवदा भक्ति उन्होंने बनाया है क्षेत्र कि जहाँ पर संतों को पढ़ा के, आपको बता दें द्रोणगिरी के अंदर भोजनशाला भी नई बनी है 2 साल पहले, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कमरे नहीं बने हैं, कभी बाद में बताएंगे। पर हाँ, ये दृश्य देख रहे थे, हम नीचे खड़े थे, आचार्य श्री को देख रहे थे, उन्होंने वहीं से आवाज़ दे दी, हम ऊपर गए और कह दिया तुम इसका उद्घाटन कर दो। नहीं करना चाहते थे, गुरुवर का आदेश था, लेकिन किया। देख रहे हैं आप नवदा भक्ति का ये जो स्थान बनाया है कि यहाँ पर हम साधुओं को, यहाँ पर द्रोणगिरी जब आते हैं कोई पंथवाद संतवाद यहाँ नहीं दिखा। कहते हैं लोग किस तरह रूप होता है, बुंदेलखंड भक्ति में सरताज होता है, पूरे देश की नाक होता है। पर जो अब दृश्य देखते हैं उन्होंने सचमुच एक बात, एक बहुत बड़ी लकीर को बड़ा कर दिया। केवल 1-2 फोटो दिखा देते हैं आपको इस दृश्य की, कम से कम। कहते हैं कुंडलपुर में गए थे, वहां पर क्या था, आचार्य श्री का आपने आहार नहीं कराया। कमेटी ने क्या कहा, वो तो अपना संघ साथ लेके आए थे, संघ वाले अपने चौके लगाते, हमें जरूरत ही क्या थी। और यहाँ देख रहे हैं बड़ा मल्हार में हमने यहाँ पर लोगों से बात भी करी, अरे संघ के चौके आपको लगाने की जरूरत क्या है। कहते संघ वाले आज आराम करें, जब हमारे क्षेत्र में कोई संत आए हैं तो हम उनको ऐसे ही, कई संतों के उपवास थे, क्योंकि वो एक दिन उपवास एक दिन आहार करते हैं। आचार्य श्री का भी उपवास था, पर यहाँ हैरान थे हम, लोगों की हजूम के हजूम। कहते हैं सड़कों पर इस तरह बिखरे हुए थे, पुलिस भी व्यवस्था करके वाहनों को रोक रही थी, और यहाँ पर दृश्य देखकर गदगद हो रहे थे। सचमुच भक्ति है तो यह होती है। कुंडलपुर की जो कुंडलपुर की कमेटी है, एक बार देख ले कि संघों के चौके कहाँ हैं, और यहाँ पर एक एक भक्त, एक एक श्रावक कैसे गजब में आतुर था, अरे मेरे चौके में आ जाए, मेरे चौके में आ जाए, अगर हमारे में नहीं आएंगे तो हम कहीं एक ग्रास तो दे पाएंगे। ये दृश्य थे केवल इसलिए। बुंदेलखंड सचमुच बुंदेलखंड है। कुछ जगह हम जो गलती करते हैं वह हमें कहीं ना कहीं भारी पड़ती है। और एक खुश खबर, बहुत बड़ी खबर, अच्छी खबर, ये दिख रहे हैं आप, ये राजस्थान से है, नारेली के बारे में। वहाँ के कला संस्कृति विभाग ने कल 11,524 वर्ग मीटर की स्वीकृति निःशुल्क भूमि देने के लिए, क्या है, गुरुवर का पैनोरमा बन रहा है ना, बस नारेली में उधर पाटनी जी ने बनवा दिया है, कहते हैं लघु सम्मेद शिखर, और इधर उसी के सामने लगभग यह 11,000 से अधिक वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने की कल तैयारी हो गई है ना। अच्छी बात सरकार की ओर से। जाते जाते कुछ दृश्य देख लीजिए, इनको देखने के बाद एक अफसोस तो होता है कि इन जो दिख रहे हैं आपको छोटी छोटी खोपड़ियाँ दिख रही हैं, इनमें काश हम भी होते। यह है महामस्तकाभिषेक नांदनी का आचार्यों के साथ। कैसे है यह दृश्य देखने के बाद हर कोई गदगद हो जाता है जब ऊपर कहते दिखाता है। कहते हैं कर्मों की निर्जरा ऐसे होती है, पुण्य कितने समय कर पाते हैं और पाप बंद हम दिन भर करते हैं, पर ऐसे दृश्य देखकर हम उनकी पापों की निर्जरा करने का प्रयास करते हैं। बस भाव निर्मल रखिए, श्रद्धा भक्ति वात्सल्य दिखाइए, और फिर कहते हैं गुणगान गाइए गुरुवर के, भगवान के, अपने आप कर्मों की निर्जरा होगी। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जय।